अब देखिए हम लोग आ रहे हैं एप्लीकेशन पे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हम लोग ने पढ़ा क्यों, या किस तरह से हम लोग जो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का यूज करते हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं इसके, क्यों हम लोग ने पढ़ रखा है। तो पहला एप्लीकेशन होता है कि किसी भी लोकेशन को प्रोवाइड करने में, कोई भी लोकेशन बताने में, किसी प्लेस की लोकेशन बनाने का मतलब क्या हुआ, ये पहले समझ लें। जैसे 5 ये मेन पोर्शन में हम लोग जाएंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे लोकेशन ऑफ अ प्लेस, इसके मतलब किसी को आइडेंटिटी देने में, कोई स्थान है। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि हम इलाहाबाद की बात करें। इलाहाबाद में अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि इलाहाबाद कोई एक प्लेस है, तो उसको अगर हम एक एड्रेस दे दें तो वो एड्रेस दुनिया में एक हो, पूरे ग्लोब पर। तो पूरे ग्लोब पर अगर एक एड्रेस हम दे दें तो फिर उस एड्रेस से इलाहाबाद जाना जाए, और वो एड्रेस क्या होगा, अक्षांश देशांतर की हेल्प से दिया जाता है। तो अब इसको हम लोग कैसे देते हैं या किस तरह से देते हैं, यही हम लोगों को देखना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पृथ्वी पर अपोजिट प्लेस कैसे निकालेंगे। पृथ्वी का अगर कोई प्लेस है, उसका जस्ट अपोजिट जगह अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अक्सर जैसे प्रश्न आता है, आप देखेंगे जैसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई एक जहाज, कोई फ्लाइट किसी स्थान से उड़ी और इस स्थान के विपरीत स्थान पर अर्थ पर उतरी, तो वो कहां पर उतरी। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके बना करते हैं। तो अपोजिट प्लेस कैसे निकाला जाता है ये हम लोग देख लेंगे। फिर इसी तरह से स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ कंट्री, किसी देश का समय कैसे निर्धारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन। कोई देश अपना समय कैसे निर्धारित करता है, किन किन बातों का ध्यान रखता है, क्या मेन चीज देखी जाती है उसमें। तो स्टैंडर्ड टाइम कैसे लेंगे, क्या हम बाध्य हैं किसी चीज के, क्या हम ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कोई समय ले सकते हैं, मन से नहीं ले सकते, हम लोग बाध्य हैं। तो बाध्यता किस चीज की होती है, किस चीज की बाउंडेशन है जो ऐसा कर रही है, तो वो चीजें हम लोग यहां पर देखते हैं। फिर बात आती है इंटरनेशनल लाइन की। इंटरनेशनल डेडलाइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज होती है कि इंटरनेशनल डेडलाइन एक ऐसी जो है आपके काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर दिन को बदलता हुआ बताती है कि कैसे दिन बदलते हैं, दिन में चेंज कैसे आते हैं। तो एक ही समय पर पृथ्वी पर 2 दिन हुआ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज जो है, सपोज कर लीजिए कि मंडे है, तो कहीं पर अगर मंडे है तो कहीं पर ट्यूसडे या फिर संडे चल रहा होगा, मतलब मंडे से एक दिन पहले या एक दिन बाद चल रहा होगा। तो इसका मतलब 2 कॉन्सेक्यूटिव डेज एक साथ चलते रहते हैं। तो पूरी पृथ्वी पर एक साथ 2 कॉन्सेक्यूटिव डेज है, मान लीजिए मंडे ट्यूसडे है या ट्यूसडे वेंसडे है, वेंसडे थर्सडे है, तो कैसे ये डिवाइड होगा, ये इंटरनेशनल डेडलाइन IST जिसको कहा जाता है वो आपके डिसाइड करती है। और फिर दूरियां निकालना, कैसे हम लोग दूरियां निकालते हैं, और फिर कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग ग्लोब से रिलेटेड देखते हैं या फिर हम लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उससे रिलेटेड। तो हम पहले पार्ट पे आते हैं, लोकेशन ऑफ अ प्लेस। लोकेशन ऑफ अ प्लेस क्या है या किस तरह से हम लोग जो है आपके लोकेशन डिसाइड करते हैं किसी प्लेस की। तो जैसे हमने आपको बताया, अक्षांश के लिए हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि ग्लोब पर 0 डिग्री है। ग्लोब पर अगर कोई स्थान स्थित है, ए मान लीजिए कोई प्लेस है, ए को हमने सेंटर से ज्वाइन किया, यहां से एंगल देखा, मान लीजिए सपोज कर लिए ये एंगल 55 है डिग्री, तो ये जो अक्षांश होगा ये 55 डिग्री अक्षांश होगा। उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए उत्तर होगा। इसके मतलब ए स्थान 55 डिग्री जो है इस पर अक्षांश पे स्थित है। या मान लीजिए कोई स्थान है साउथ में, ये जो आपके प्लेस है, या यहां पे कोई प्लेस है, ये प्लेस जो है अगर हमने कहा इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करके देखा, अगर मान लीजिए कि यार 20 डिग्री, तो इसके मतलब ये 20 डिग्री अक्षांश जा रहा है। दक्षिण गोलार्ध में है इसलिए दक्षिण हो गया। एंगल को जो है आपके यहां पर डिफाइन किया जाता है। और देशांतर में जैसे हमने आपको बताया था, जैसे अक्षांश में बताया था कि 1 डिग्री उत्तर, 2 डिग्री उत्तर, कहां तक जाएगा, 90 डिग्री तक। उसी तरह 1 डिग्री दक्षिण से लेकर के 1 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री साउथ तक। फिर देशांतर में हमने आपको बताया था कि प्रधान याम्योत्तर, हमने यहां पर क्या रखा था, हमने ग्लोब को इस तरह से रखा था कि पोल्स यहां पर आ गए।
हमने ग्लोब को ऐसे बनाया था, पोल बीच में आ गया, 0 डिग्री की अगर लाइन ये है तो इससे जस्ट पीछे 180 की लाइन होगी, तो इसलिए 0 और 180 जो है आपके मिल करके ये पूरी चीजों को बताते हैं। तो 0 डिग्री अगर ये है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब बाकी जितने डिग्री एंगल पर यहाँ पे कोई स्थान है, मान लीजिए ये इसको हमने ज्वाइन किया, यहां से अगर एंगल सपोज कर लिए 40 डिग्री है तो हम ये कहेंगे कि ये 40 डिग्री ईस्ट में देशांतर है। इसका मतलब ये देशांतर हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, तो ए स्थान 40 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। इस तरह से हम लोग ये देखते हैं। तो अब पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर अगर हम लोग देखेंगे तो ढेर सारा जो है आपके नेटवर्क बनता है, देशांतर भी है, अक्षांश भी है। तो किसी भी एक स्थान से देशांतर भी जाता है, कोई ना कोई अक्षांश भी जाता है, तो इसलिए उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन हो जाती है, स्पेसिफिक प्लेस हो जाती है, जो कि हम लोग मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैप ले लिया, मैप में ढेर सारे जो है आपके लाइंस जा रही हैं, ये आपके एक तरह से देशांतर जा रहे हैं। तो अब ये जो आपके प्लेसेस होती हैं उसको डिफाइन कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए कि ये जो आपके अक्षांश, जैसे मान लीजिए हमने कहा 11 डिग्री उत्तर, ये हो गया 12 डिग्री उत्तर, ये हो गया 13 डिग्री उत्तर, ये हो गया 14 डिग्री उत्तर, ये हो गया 15 डिग्री उत्तर, ये हो गया 16 डिग्री उत्तर। तो जो आपके यहां अक्षांश है वही यहां लिखे होंगे। उसी तरह से देशांतर को अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए देशांतर में हमने कहा 80 डिग्री पूर्व, 81 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री पूर्व, 83 डिग्री पूर्व, 84 डिग्री पूर्व, 85 डिग्री पूर्व। अब मान लीजिए कोई स्थान है, ये है सपोज कर लीजिए भोपाल, तो भोपाल को हम एड्रेस क्या देंगे? भोपाल को हम एड्रेस देंगे कि ये जो है किस अक्षांश पे स्थित है, 13 डिग्री, और किस देशांतर पे है, 83 डिग्री। तो इसलिए भोपाल का एड्रेस क्या हो जाएगा? भोपाल का एड्रेस हो जाएगा 13 डिग्री नॉर्थ और 83 डिग्री ईस्ट, ये इसका एड्रेस हो गया। और कोई एक अक्षांश और एक देशांतर सिर्फ एक बिंदु पर कट करती है, कोई दूसरा बिंदु नहीं होता। तो किसी भी एक अक्षांश और एक देशांतर के कट करने का एक ही बिंदु होगा। तो अक्षांश और देशांतर के द्वारा हमने क्या कर दिया? हमने ये डिफाइन कर दिया कि वो स्थान कहां स्थित है। तो ये क्लियर हो गया कि जो आपके स्थान है, अब जैसे ये डिग्री क्या प्रदर्शित कर रही है अक्षांश वाली, कि वो स्थान क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से कितने कोण के झुकाव पर है, किस गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऊपर है कि नीचे है, ये पता चल गया। 83 डिग्री ईस्ट क्या बता रहा है? 83 डिग्री ईस्ट बता रहा है कि 0 डिग्री देशांतर से कितने कोण पर है वो। ये क्या है? पृथ्वी के केंद्र से कितने कोण पर है। और ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर से कितने कोण पर है, किस गोलार्ध में है, पूर्वी में है कि पश्चिमी में है, ये पता चल जाता है। तो किसी एक स्थान, कोई भी एक देशांतर एक स्थान से सिर्फ एक ही स्थान पर कट करता है, और ये उसका एड्रेस हो गया। और सबको अगर हम एड्रेस दे दें तो किसी चीज को खोजना कितना आसान हो जाएगा। जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया कि हम लोग बच्चों का कोई भी जन्म लेता है तो उसका हम लोग नामकरण कर देते हैं, और नामकरण कर दिया तो उसकी आइडेंटिटी बन गई दुनिया में खाली एक, उसके नाम के द्वारा वो जानने लगा। जैसे मान लीजिए संजय नाम है, संजय जी के जो पिता हैं, पिताजी का नाम कुछ होगा, फिर उसके बाद वो कहाँ रहते हैं, वो उसका एड्रेस हो गया मोहल्ला, किस सिटी में रहते हैं, फिर किस जो है आपके स्टेट में रहते हैं और किस कंट्री में रहते हैं। अगर ये डिफाइंड है तो दुनिया में क्या कोई और दूसरा भी उस जो है आइडेंटिटी का हो सकता है? नहीं, दुनिया में सिर्फ एक आइडेंटिटी होती है, और उसी आइडेंटिटी से हम दुनिया के जितने लोग हैं सबको पहचान सकते हैं। उसी तरह दुनिया के जितने स्थान हैं, चाहे शहर हो, गांव हो, नदी हो, पर्वत हो, कुछ भी हो, दुनिया की जितनी चीजें हैं उन सब का कोई ना कोई एड्रेस होता है, और उस एड्रेस से हम लोग सारी चीज निकाल लेते हैं। एड्रेस कैसे होता है? अक्षांश और देशांतर से। यही क्या है? यही एक तरह से लोकेशन प्रोवाइड करने की बात होती है कि कैसे हम किसी चीज को लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, या किसी चीज को एड्रेस कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो एड्रेस अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो है आपके एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है आप देख रहे हैं, जो आप पढ़ेंगे
वो ये कि आपके आइडेंटिटी से, अक्षांश देशांतर से। तो अब देखिए, पहले ये दो चीजें क्लियर कर लें, फिर आप स्थान क्लियर कर लें। मान लीजिए कि कोई स्थान है, ये बी पोजीशन का अगर हम कहें किसका देशांतर, इसका लोकेशन क्या है, इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस क्या होगा, 15 डिग्री उत्तर पर है ये, और कितने डिग्री पूर्व पर है, 82 डिग्री पूर्व पर। तो इसलिए 15 डिग्री उत्तर 82 डिग्री पूर्व इसका स्थान हो गया, इसका जो है आपके प्लेस हो गया। किसी कोई भी पोजीशन अगर हम लें, मान लीजिए यहां पे हमने लिया कोई सी स्थान है, इस सी प्लेस का लोकेशन अगर हम देखेंगे तो कितने अक्षांश पे है, 11 डिग्री, तो 11 डिग्री नॉर्थ हो गया। किस देशांतर पर है, 81 डिग्री ईस्ट देशांतर हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका एड्रेस हो गया, और इसी एड्रेस से ये अब जाना जाएगा, क्योंकि दुनिया में इसके अलावा ये इस एड्रेस का कोई दूसरा नहीं होगा। तो जो इसका एड्रेस है वही जो है आपके एग्जैक्ट एड्रेस माना जाता है। तो अब इन चीजों को अगर हम लोग इवैल्यूएट करें और देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी लोकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एड्रेस देना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब किसी शहर का एड्रेस अगर पता है आपको, तो उस शहर को कितनी देर में आप खोज लेंगे, बहुत आसानी से। और वो कैसे लागू होता है या किस तरह से होता है, आप कभी भी देखते होंगे, जैसे आपने देखा होगा टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होती है, जितने भी आपके कनेक्शंस हैं वो सारे कनेक्शंस का एड्रेस होता है कि इस नाम के व्यक्ति का ये नंबर है, इस नाम के व्यक्ति का ये नंबर है। तो बाय नेम जो भी आप निकाल सकते हैं, बाय नंबर भी आप खोज सकते हैं डायरेक्टरी में। डिक्शनरी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जितने वर्ड्स आप पढ़ते हैं या जितने वर्ड्स होते हैं उन सब की मीनिंग दी रहती है, एक तरह से वो डिक्शनरी हो गई। एटलस क्या है, एटलस एक ऐसी जगह है जहां पर ढेर सारे लोगों की पोजीशन दी रहती है, प्लेसेस की पोजीशन दी रहती है, रिवर्स, माउंटेन्स और प्लेन्स की जो है पोजीशन दी रहती है, उसको हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज जानते हैं, एड्रेस पढ़ना, तब तो आपके लिए एटलस जो है आपके हेल्पफुल है, नहीं तो बेकार है। अब आज आपको मान लीजिए एक स्थान खोजना है, उस स्थान का नाम है वाल्परेजिन। वाल्परेजिन शहर को ढूंढना है। वाल्परेजिन शहर को कहां ढूंढेंगे आप, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, कहां ढूंढेंगे। पहले हमें यह पता होना चाहिए वो किस महाद्वीप में है, फिर पता होना चाहिए किस कंट्री में है, तभी तो हम ढूंढेंगे। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि हमें कंट्री पता हो, शहर पता हो, और जो है आपके जब तक महाद्वीप नहीं पता होगा कैसे ढूंढेंगे। यही सोच गलत है। आपको कुछ भी ना पता हो, कुछ भी ना पता हो, तो भी किसी भी स्थान, ऐसा स्थान जिसका नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, 10 सेकंड के अंदर वो आपके नजरों के सामने आ जाएगा। विद इन 10 सेकेंड्स वो आपके नजरों के सामने आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, वही चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इतनी अच्छी चीज अब पढ़ने जा रहे हैं। अच्छी चीज पढ़ने का मतलब किसी को एड्रेस को कैसे खोजते हैं। ऐसे तो आपको कह दिया जाए कि कोई भी, अगर मान लीजिए हमने कहा पेरिस, सिंपल सा, बहुत चर्चित भी है, हमने कहा पेरिस, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि किस देश में है, किस जो है आपके एक तरह से कॉन्टिनेंट में है, ये भी जानते होंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा कि हो सकता है कि जैसे ये फ्रांस में है कि इटली में है, या जर्मनी में है, या यूरोप में है कि नॉर्थ अमेरिका में है कि साउथ अमेरिका में है, तो किस जगह पर है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन के स्टेट में होंगे। अब अगर मान लीजिए कि आपको ये सारी ट्रिक्स नहीं आती, ये सारी चीजें नहीं जानते आप, तो आप फिर ढूंढते रहेंगे। फिर आप मैप में पहले ढूंढेंगे, पहले जो है जर्मनी दिमाग में आया तो जर्मनी के मैप में ढूंढ रहे हैं, फ्रांस के मैप में आया तो फ्रांस के मैप में ढूंढ रहे हैं, तो या उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका के मैप में आप देख रहे हैं, साउथ अमेरिका आ गया तो साउथ अमेरिका के मैप में आप देख रहे हैं, या यूरोप के मैप में देख रहे हैं। तो इस तरह से वेवर्ड आप देख रहे हैं। पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा आपको किसी चीज को खोजने में, लेकिन तरीका पता है तो विद इन 10 सेकेंड्स आपके नजरों के सामने वो चीज होती है। कैसे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है कि एटलस कैसे देखा जाता है, हाउ टू लुक एट एन एटलस, किस तरह से हम एटलस को देखें और एटलस की हेल्प से कैसे हम लोग किसी चीज को खोजें।
तो जैसे हमने बताया कि किसी भी स्थान का जो आपके एक तरह से लोकेशन होता है वो इस तरह का होता है, ये एड्रेस है अक्षांश और देशांतर से। तो पहले अक्षांश लिखते हैं फिर देशांतर लिखते हैं। अक्षांश के आगे नॉर्थ साउथ होगा और देशांतर के आगे आपको पता है ईस्ट या वेस्ट लगाया जाता है। अब देखिए कैसे जो है हम लोग इसको खोजेंगे या किस तरह से जो है हम लोग इसको निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चर्चित नाम और कुछ ऐसे नाम जो कि हमें नहीं पता। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें, जैसे अभी हमने नाम लिया पेरिस का, न्यूयॉर्क, फिर वाल्पेरिजन, फिर मान लिए बेंगलुरु, फिर मान लीजिए कि कोई इस तरह के ढेर सारे नाम आप देख सकते हैं, जैसे सिडनी, टोंक, ढेर सारे। अब छोटे छोटे आपके शहर भी हो सकते हैं, बड़े शहर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ नाम सुना हो ना सुना हो, इस तरह से भी हो सकते हैं। आपको खोजना है, क्या करेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे। एटलस क्या होता है, एटलस इसी एड्रेस को हम लोग कहते, जितने भी स्थान है उन सबका एड्रेस है, वो एड्रेस को लोकेट करता है और उसी से हम लोग किसी भी चीज को खोज सकते हैं। किसी भी एटलस के पेज को अगर आप खोजेंगे तो आप देखेंगे उसका पेज कुछ ऐसा होता है, ऐसे लाइन बनी होती हैं, ऐसे लाइन बनी होती हैं। कोई जरूरी नहीं ये लाइन स्ट्रेट लाइन में आपके कर्व्स के फॉर्म में होती है, ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्शन कौन सा है। ढेर सारे प्रोजेक्शंस होते हैं तो किस प्रोजेक्शन पे वो बना है, क्योंकि हर जो है आपके मैप एक प्रोजेक्शन पे नहीं बनता। क्योंकि ये जब हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो ऐसा ज्योग्राफी, तो एक टॉपिक आता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है, मैप वर्किंग, कैसे मैप बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, विषुवत रेखा का मैप कैसे बनेगा, ध्रुव का मैप कैसे बनेगा, किसी जगह पर अगर मान लीजिए ट्रॉपिकल रीजन और नॉट और जो है आपके एक तरह से टेम्परेट रीजन है तो उसका मैप कैसे बनेगा, किस प्रोजेक्शन पर हम बनाएं। तो आपके एक तरह से जैसे ढेर सारे प्रोजेक्शन होते हैं, मर्केटर होता है, सिनेट जो है आपके होता है, फिर इसी तरह से जो है पैरेलल जो है आपके एक तरह से एजीमुथल होता है। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं और इन सब को जो है आपके अलग अलग प्रोजेक्शंस में पढ़ा जाता है। वो सब आपको जानना नहीं है, बस आपको ये जानना है कि हाँ इस तरह की लाइनें बनी। ये लाइनें क्या है, अक्षांश और देशांतर। ये अक्षांश और देशांतर या तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होंगी और या फिर दूर से अगर लिया जाएगा तो वही कर्व में दिखाई पड़ेंगी। अगर हम पास से ग्लोब को देखें, अगर हम पास से ग्लोब को देखें, जैसे ग्लोब है, ग्लोब को अगर हम पास से देखेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगी, प्रोजेक्शन अगर हम सामने करके देखें, और हम ऊपर से देखेंगे तो हमें पूरी सर्कल्स दिखाई पड़ेंगे, कर्व्स दिखाई पड़ेंगे। तो डिपेंड करता है कि कहां से आप फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो जहां से भी मैप की फोटोग्राफी होती है वो जो है आपकी लाइन डिफाइन करता है। तो एटलस का जब भी कोई पेज खोलेंगे तो आपके इस तरह से लाइंस बनी होंगी। अब ये लाइन कुछ भी, मान लीजिए हमने आपको बताया कि लाइंस जैसे मान लीजिए 20 डिग्री उत्तर, 21 डिग्री उत्तर, 22 डिग्री उत्तर, 23 डिग्री उत्तर, 24 डिग्री उत्तर, 25 डिग्री उत्तर, 26 डिग्री उत्तर। ये लाइंस, ये देशांतर है, कुछ भी हो सकता है। 71 डिग्री ईस्ट, 72 डिग्री ईस्ट, 73 डिग्री ईस्ट, 74 डिग्री ईस्ट, 75 डिग्री ईस्ट। ये है।
आप देखिए कैसे हम लोग एटलस देखते हैं, एटलस देखने के तरीके क्या होते हैं या किस तरह से एटलस दिया रहता है। क्या करिए, जैसे मान लीजिए आपको, क्योंकि एटलस, अच्छे एटलस जिसकी बात करते हैं हम लोग, अच्छे एटलस और बुरे एटलस की पहचान क्या है। अब आप कहेंगे एटलस तो एटलस होता है, सब एक जैसा होता है, चाहिए लीजिए चाहिए लीजिए। मार्केट आप लेने गए, कोई एक एटलस एक उसने पकड़ाया और एक एटलस वो दे रहा है मान लीजिए कि 200 रुपए का, दूसरा एटलस उसने पकड़ाया उतना ही पेज का है, उतनी ही सारी चीजें हैं, लेकिन वो एटलस का कॉस्ट आपने पूछा, उसने कहा 750 रुपए। अब आपने ये सोचा कि एक 200 रुपए का, एक 750 रुपए का है, और 200 रुपए वाला तो भाई दोनों में लगभग लगभग कंटेंट एक ही है, चलो यही ले लेते हैं 200 वाला। आपको यह समझना है कि प्राइस किसी भी चीज का क्यों ज्यादा और क्यों कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है एटलस की, वो क्या होती है, लोकल एटलस में आपको नहीं मिलेगा, आपको अच्छे एटलस पकड़ना पड़ेगा। तो ये जो आपके जितने भी जैसे ऑक्सफोर्ड के एटलस होते हैं, मैकमिलन होता है, इस तरह से ढेर सारे एटलस हैं जो मार्केट में अगर आपने, मेनली फिलिप्स का एटलस सबसे महंगा होता है और सबसे बड़ा, सबसे वाइड रेंज का होता है। जब आप एटलस लेंगे, एटलस को पीछे से जब आप खोलेंगे तो उसमें आपको एक इंडेक्स दिखाई पड़ेगा। जैसे डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली वर्ड्स होते हैं, वैसे ही अल्फाबेटिकली ये भी होता है। ए नाम के सारे जितने भी स्थान होंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से। तो आपको जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए पेरिस खोजना है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, कैसे किसी एटलस को देखा जाता है। आपके पास एटलस हो तो देख लीजिए, इंडेक्स जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा कॉस्ट होगी उस एटलस की। फिलिप्स के एटलस आते हैं, इतने बड़े एटलस लीजिए आप, इतने बड़े एटलस 1000 रुपए के मिलेंगे। थोड़ा सा बड़ा एटलस ले लेंगे 3,500-4 हजार रुपए का, और जो एक्चुअल साइज एटलस जो आप लोग नॉर्मल एटलस लेते हैं उतने साइज का आप ले लें तो 7,000, 8,000, 10,000। मोटे एटलस ले लें तो वही जो है एटलस जो है 30,000, 40,000, 50,000 तक के एटलस आते हैं। और कॉस्टली एटलस लेंगे तो एटलस और भी एक्सपेंसिव, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख के भी एटलस आते हैं। डिपेंड करता है कि एटलस आप कौन सा लेना चाहते हैं या किस पर्पस से लेना चाहते हैं, पर्पस क्या है। तो जैसे एटलस अगर आप देखेंगे तो उसमें इंडेक्स दिया होता है, इंडेक्स जितना ज्यादा है उतना अच्छा एटलस माना जाता है। तो कभी भी एटलस खरीदने जाइए, उसके कलर को मत देखिए, उसमें कौन कौन सा कलर लगा है, कितना खूबसूरत है, या कितना जो है उसका कवर क्या शो कर रहा है। फौरन पीछे पलटिए और इंडेक्स को देखिए। इंडेक्स अगर बड़ा है, ज्यादा है, समझ जाइए कि एटलस अच्छा है। कोई भी एटलस अगर, अब जैसे मान लीजिए आपको पेरिस को निकालना है, क्या करेंगे आप, देखिए 10 सेकंड 15 सेकंड में कैसे कोई स्थान आ जाएगा आपके आंख के सामने। एटलस को पीछे से खोलिए, इंडेक्स में जाइए, पी देखिए, पी कहां है। जैसे ही पी आएगा उसमें देखिए, ढूंढिए, पी से ढेर सारे नाम होंगे, जहां पेरिस लिखा होगा वहां पे देखिए एक कोई नंबर पड़ा होगा। नंबर के आगे जो आपकी वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह की होगी, जैसे 22 डिग्री उत्तर और 73 डिग्री पूर्व। क्या पड़ा है देखिए, यहां पे बड़ा बड़ा हम लिख देते हैं पेरिस 36, फिर इसके बाद जो है 22 डिग्री नॉर्थ, 73 डिग्री ईस्ट। जब आप ये पढ़ेंगे तो अब यहां पर क्या है, जैसे पेरिस आपने खोजा, अब आपको पेरिस ढूंढना है। हमने अभी आपको क्या कहा, आपने कभी नाम ना सुना हो, नहीं पता किस महाद्वीप में, किस देश में है, कहां है, एटलस में कहां मिलेगा, 10-15 सेकंड के अंदर आपके नजरों के सामने आ जाएगा। कैसे, जैसे ही आप इंडेक्स में गए, पी में गए, पेरिस ढूंढा, पेरिस ढूंढने के बाद जो पहला ये आपके नंबर लिखा रहता है वो क्या है, पेज नंबर 36। तुरंत नोट कर लीजिए, पेज नंबर 36 पर जाना है एटलस के। फिर एटलस पे जैसे ही आपने पेज खोला, अब पेज नंबर 36 ही आ गया, इस तरह का बना हुआ है। जैसे ही पेज नंबर 36 पे आप गए, अब इस पर ध्यान दीजिए, 22 डिग्री नॉर्थ, 22 डिग्री नॉर्थ ये जा रहा है, 73 डिग्री ईस्ट, 73 डिग्री ये जा रहा है। जहां कट कर रहा होगा वहां देखेंगे आपको पेरिस मिल जाएगा। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, आसानी से आपको जो है इसको निकाल लेंगे। बस ये चीज आपको देखना है कि हाँ कैसे जो है हम लोग निकालते हैं।
कोई भी जगह आपको देखनी है, न्यूयॉर्क देखना है, एन कॉलम में गए, जहां पर एन आएगा, एन वाले कॉलम में गए, एन के नाम ढेर सारे होंगे। तो अब जैसे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क में आगे लिखा हुआ है 39, 24 डिग्री नॉर्थ, 75 डिग्री ईस्ट, ये लिखा है। तो न्यूयॉर्क के आगे क्या लिखा है? 39, 39 में चले गए, तो ये आपके 39 हो गया। तो पेज नंबर 39 आपने पलटा, मान लीजिए ये है पेज नंबर 39, ये पेज नंबर 39 है, और इस 39 पेज नंबर पे अब आप इसको 39 पेज नंबर पे 24 डिग्री उत्तर और 75 डिग्री ईस्ट, 24 डिग्री उत्तर ये रेखा जा रही है और 75 डिग्री ईस्ट ये जा रही है। यहां ढूंढेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क। इस तरह से आप किसी भी चीज को खोज सकते हैं। थोड़ा सा और वाइड चले, कोई जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट 24 डिग्री मिल जाए, कुछ और भी आगे पड़ा हो सकता है। तो इसलिए यहां पर क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि इसको अब ये मान लीजिए 62 डिग्री ईस्ट, 63 डिग्री ईस्ट, 64 डिग्री ईस्ट, 65 डिग्री ईस्ट, 66 डिग्री ईस्ट और 67 डिग्री ईस्ट। यहां पे मान लीजिए कि ये है 27 डिग्री नॉर्थ, 28 डिग्री नॉर्थ, 29 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 31 डिग्री नॉर्थ। अब आपका कोई प्लेस आया, वाल्परेजन, आगे लिखा हुआ है 72 और आगे लिखा हुआ है इसके, तो वाल्परेजन 72 और आगे लिखा हुआ है, सपोज कर लीजिए 29.7 डिग्री नॉर्थ, या इसी को लिख सकते हैं 29 डिग्री 17 मिनट नॉर्थ, और आगे 52 डिग्री ईस्ट या 52 डिग्री कुछ मिनट आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 17 डिग्री ईस्ट, ये वैल्यू दे दी। क्या करेंगे? वो वी अल्फाबेट में गए इंडेक्स में, वाल्परेजन देखा, वाल्परेजन देखने के बाद पेज नंबर देखा, पेज नंबर 72 खोला, 72 नंबर ये है। जैसे ही आपने देखा 29 डिग्री 17 मिनट्स नॉर्थ, 52 डिग्री 17 डिग्री ईस्ट। अब देखिए जो डिग्री दिया है वो देखिए, मिनट छोड़ दीजिए। 29 डिग्री नॉर्थ, 29 डिग्री नॉर्थ का मतलब ये है, और 29 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब इस लाइन से ऊपर है। 52 डिग्री 17 मिनट ईस्ट है, तो 52 डिग्री देखिए, 17 डिग्री 17 मिनट को छोड़ दीजिए, तो 52 डिग्री जैसे आपने देखा 62 डिग्री, सॉरी, तो 62 डिग्री और कुछ मिनट है उसको छोड़ दीजिए, इसको ना 62 आगे है ये, तो 29 के ऊपर है और 62 के आगे है, इसके मतलब यहां मिलेगा आपको, क्योंकि 29 और 62 कहां कट कर रहा है? यहां कट कर रहा है। इसके इस वाले स्क्वायर में आप देखेंगे तो यहां पर आपको वाल्परेजन मिल जाएगा। इसमें कंफ्यूजन होता है डिग्री, मिनट और ये सारी चीजें देखने में, इसलिए और इसका इजी वे आ गया देखने का। अब इसी चीज को हटा दिया, क्या है? बेंगलुरु आपको देखना है, 56 पेज नंबर पे है, और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है, सपोज कर लीजिए C12।
अब देखिए बेंगलुरु के आगे क्या लिखा हुआ है, 56 पेज नंबर 56 पे आ गए, C12 लिखा हुआ है। अब C12 क्या हुआ, अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे इस रो को और लेते हैं, इस रो को मान लीजिए A, D, E, F नाम दे दिया, इस कॉलम को नाम दे दिया हमने, इस रो को नाम दे दिया अब 1 2 3 4 5। तो अक्सर क्या होता है, अक्सर यहां पे अगर हम लोग देखें तो जो आपके अक्षांश देशांतर हैं इनको हटा करके बल्कि इनके स्थान पर क्या दे दिया जाता है, इनके स्थान पर कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी जाती है। जैसे वालपरेजन है या जो है बेंगलुरु आप देख रहे हैं, तो C12 के मतलब क्या हुआ, अब यहां पे आप देखिए C ये है आपका है, 14 है, 15 है, इस तरह से आपके ये दिया हुआ है। तो अब यहां पे अगर हमने कहा C12, तो C के रो में, कॉलम में, और 12 के रो में चले जाइए, दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रहा है, यहां, इसलिए यहां पे आपको मिलेगा, इस स्क्वायर में मिलेगा बेंगलुरु। अब बहुत आसान तरीका आने लगा, बहुत इजी तरीके आने लगे। तो अब अगर आप देखेंगे कोई भी स्थान, जैसे सिडनी आपको देखना है, तो सिडनी अगर आपको देखना है तो अब देख लीजिए एटलस में आपको खोजना होगा, तो लिखा कैसा रहेगा, सिडनी, आगे जो नंबर होगा, पेज नंबर होगा, मान लीजिए 58, और लिखा है मान लीजिए D13। तो सिडनी आपको ढूंढना है, इंडेक्स में गए, पीछे से पेज खोला, इंडेक्स देखा, एस कॉलम में गए, एस में सिडनी देखा, सिडनी के आगे जो लिखा है वो पेज नंबर है, एटलस के पेज नंबर 58 पर आ जाइए, 58 पे आने के बाद D13 पे चले आइए, तो D जो है आपका ये है और 13 ये जा रहा है, दोनों एक दूसरे को यहां कट कर रहे हैं, इस स्क्वायर में आप ढूंढेंगे आपको सारे जो है स्थान मिल जाएंगे। ये क्या है, ये एक तरीका हो गया एटलस को पढ़ने का, किसी चीज को अभी आपको ढूंढना है, थ्रू इंडेक्स ढूंढना है। तो अगर किसी भी एटलस में, लोकल एटलस में नहीं होता इंडेक्स, इसीलिए हम कह रहे बेकार है वो कोई अगर फ्री का भी दे तो भी फेंक दीजिए, क्योंकि आपका टाइम लॉस करेगा, उसका प्राइस 0 रुपए है, चाहे जितना खूबसूरत बना हो, चाहे जितनी जो है मैप दिए हो, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट तभी होगी जब तक इंडेक्स नहीं होगा, और इंडेक्स अगर है तो आपके समय बचेगा और फटाफट आप कोई भी जो है चीज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अक्षांश और देशांतर ने जब किसी पोजीशन को आपके डिफाइंड किया, किसी को एड्रेस दिया, किसी शहर को एड्रेस दिया, किसी स्थान को एड्रेस दिया, तो उस स्थान का एड्रेस अक्षांश देशांतर से डिसाइड हुआ, और वो अक्षांश देशांतर हम लोग आसानी से कहां देख सकते हैं, एटलस में देख सकते हैं। तो एटलस में खोजना, आपके पास एटलस होगा, आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, वो ये कि एटलस में 4-5 नाम अपने मन से खोज लीजिए, कुछ इंडिया में खोज लीजिए, कुछ जो है आपके दूसरी कंट्री में देख लीजिए, जो आपके दिमाग में आता है कहीं कहीं, और एट रैंडम दिमाग में खोज करके 6-7-8 नाम रख लीजिए, और क्या करिए, इंडेक्स में जाकर फटाफट देखिए, जहां आपने 5-6 नाम खोज लिए, अपने आप आपको फौरन पता चल जाएगा कि हाँ कहां पे है। तो जैसे ही वो लोकेशन पे आप आएंगे, उसके आसपास की लोकेशन में जैसे ही देखेंगे, वहां पे आपको वो स्थान मिल जाएगा। तो इजीएस्ट वे है किसी भी चीज को खोजना। तो कोई भी चीज खोजा क्यों, कैसे जा पा रहा है, जब हमने उसको एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, और वो एड्रेस है, और जिसकी वजह से अब वो चीज जो है आपके एक ही होगी। जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद है, इलाहाबाद जो है आपके एड्रेस पे अगर हम देखें 30 डिग्री उत्तर और 83 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो अगर मान लीजिए दे दिया, तो ये फिक्स है। तो 30 डिग्री उत्तर और 83 डिग्री ईस्ट अगर हमने कहा, तो ये जो है एक तरह से इलाहाबाद की फिक्स पोजीशन हो गई, इसी स्थान पे मिलेगा, और दूसरा कोई देशांतर नहीं है, तो इसका एक लोकेशन हमने प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरह से दुनिया के जितने स्थान होते हैं उन सब की लोकेशन होती है, और उस लोकेशन के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम लोग निकालते हैं। तो अब कोई भी चीज खोजना होता है, कोई भी चीज एटलस में आपको देखना है, आप क्या करेंगे, इंडेक्स में जाएंगे, इंडेक्स में जाकर पेज नंबर पे गए, पेज नंबर के बाद चाहे वो अक्षांश देशांतर से देखना हो या फिर जो है आपके ABCDEF और रोज और कॉलम से,
अगर निकालना है तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, जो भी आपके दिया हो। तो ये पहला यूज हम लोग ने पढ़ा कि कैसे हम लोग जो है एक तरह से इसको जो है कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, किस तरह से हमें जो है चीजें मिलती हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग ने यहां पर देखी। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग ने फर्स्ट सेकंड पार्ट क्या किया, अपोजिट प्लेस निकालना। अभी हम लोग ने जो है एड्रेस या लोकेशन पढ़ा, या हमने ये पढ़ा कि एटलस कैसे देखा जाता है। अब हम लोग आ रहे हैं निकालने में कि अर्थ की अपोजिट प्लेस कैसे निकालेंगे। अपोजिट प्लेस का मतलब क्या होता है ये पहले देख लें, और कैसे निकलेगा या किस तरह से निकालेंगे। अपोजिट प्लेस का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई स्थानीय है, इसका जस्ट विपरीत कहां होगा, यहां होगा। कोई प्लेस यहां है, इसका जस्ट विपरीत कहां होगा, यहां होगा ग्लोब पे। तो कहीं ना कहीं विपरीत स्थान होगा। तो उस विपरीत स्थान को हम लोग कैसे निकालते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आए या किस तरह के आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट लेवल एसएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न था, 0 डिग्री देशांतर के साथ कौन सा देशांतर मिलकर के पूर्ण वृत्त का निर्माण करेगा, कंप्लीट सर्कल का निर्माण करेगा। फिर पीसेस में यही चीज पूछी गई कि एक जहाज है जो उड़ा, एक स्थान बता दिया, उसके विपरीत स्थान पर उतर रहा है, कहां उतरेगा ये आपको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। और ये क्वेश्चंस कैसे निकाले जाएंगे या किस तरह से निकाले जाएंगे, बहुत आसानी से। देखिए कैसे, एक एक करके हम लोग निकालते हैं। पहले हम अक्षांश का विपरीत स्थान देख लें। अक्षांश हमने पढ़ा था कैसे, मान लीजिए कोई स्थान है ए, इसका अक्षांश है 30 डिग्री, 30 डिग्री उत्तर है। 30 डिग्री उत्तर का विपरीत स्थान अगर देखेंगे, विपरीत स्थान कैसे देखते हैं, आपको पता है कि किसी भी वृत्त के व्यास में, डायमीटर के दोनों एंड जो होते हैं ये हमेशा विपरीत होते हैं। डायमीटर अगर हम बनाएंगे, हम व्यास बनाएंगे तो इसके हमेशा दोनों एंड क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। डायमीटर मतलब जो सेंटर से पास करने वाली लाइन है। अब यहां पर क्या है, इसका विपरीत स्थान बनाना है, क्या करें, इसको जोड़ के आगे बढ़ा दीजिए। ये 30 डिग्री उत्तर के मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री से ये कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना बनेगा, ये भी 30 डिग्री बनेगा। क्यों, आपने मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ी होगी कि अगर एक दूसरे को कट करती हैं, जिसको शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो ये दो रेखाएं हैं, कट कर रही हैं। ये अगर 30 है तो ये भी 30 है। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री हम नीचे जा रहे हैं, इसके मतलब यहां से जो गुजर रही होगी रेखा वो क्या होगी, 30 डिग्री साउथ। तो आपने देखा इसका विपरीत स्थान क्या है, ये है। मान लीजिए हमने कोई स्थान यहां देखा, सपोज के लिए ये है 75 डिग्री साउथ, इसका विपरीत स्थान निकालना है, केंद्र से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। 75 डिग्री साउथ का मतलब क्या हुआ, ये एंगल कितना बन रहा है, क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से 75। अगर ये 75 है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये भी 75 बनेगा। और 0 से 75 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 75 डिग्री नॉर्थ। तो आप देख रहे हैं 30 डिग्री उत्तर का विपरीत स्थान क्या आया, 30 डिग्री दक्षिण। 75 डिग्री उत्तर का विपरीत स्थान क्या आया, 75 डिग्री दक्षिण। 0 डिग्री अक्षांश का विपरीत स्थान क्या आया, 0 डिग्री। और 90 डिग्री उत्तर का, 90 डिग्री उत्तर का विपरीत स्थान अगर हम देखेंगे तो 90 डिग्री दक्षिण। 30 रहा, सिर्फ उत्तर दक्षिण हो गया। 75 रहा, सिर्फ दक्षिण उत्तर हो गया। 90 रहा, जो आपके एक तरह से नॉर्थ था वो साउथ हो गया, साउथ नॉर्थ हो गया। 0 रहा, इसके आगे ना तो नॉर्थ है ना साउथ है, इसके आगे भी ना तो नॉर्थ है ना साउथ है। इसके मतलब अपोजिट प्लेस कैसे निकालेंगे। अब एक जनरल रूल बना लें। जनरल रूल क्या कहता है कि थीटा डिग्री नॉर्थ अगर है तो इसका विपरीत स्थान क्या होगा, थीटा डिग्री साउथ। थीटा डिग्री
साउथ अगर है तो इसका विपरीत स्थान क्या होगा, थीटा डिग्री नॉर्थ। कि मतलब एंगल चेंज नहीं करेगा, सिर्फ नॉर्थ साउथ हो जाएगा, साउथ नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम ये पूछें आपसे कि 17 डिग्री दक्षिण का विपरीत स्थान क्या होगा, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं है, आपको दिमाग से खाली देखना है, जनरल मेथड लगाइए। 17 डिग्री का 17 डिग्री ही रहेगा, साउथ क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। हमने कहा 60 डिग्री नॉर्थ का विपरीत स्थान निकालना है, क्या करेंगे, 60 का 60 रखा, नॉर्थ है तो साउथ कर दिया। फिर 0 डिग्री का विपरीत स्थान, 0 का 0 ही रहेगा, ना आगे नॉर्थ है ना साउथ है, यहां भी ना नॉर्थ है ना साउथ है, विषुवत रेखा पे का विपरीत स्थान विषुवत रेखा पर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह नियम होता है अक्षांश का। इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा विपरीत स्थान निकालने में, ये अक्षांश की बात हमने की है, ये क्लियर रखिएगा। अब देखिए देशांतर, देशांतर कैसे हमने बनाया था, देशांतर का विपरीत स्थान कैसे बनाते थे, ये ध्रुव था, ये 0 डिग्री था, इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री था, इधर पूरा पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध, ये है। मान लीजिए कि हमने कहा 40 डिग्री पूर्व का विपरीत स्थान निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल यहां से कितना बन रहा है, 40 डिग्री। इसका विपरीत स्थान निकालना है तो क्या करें, विपरीत कैसे निकलता है, केंद्र से मिला के आगे बढ़ा दीजिए, ये हो गया विपरीत स्थान। तो ये एंगल अगर 40 है, ये दो कट कर रहे हैं, ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन हम एंगल कहां से लेते हैं, हमेशा 0 से, तो यहां से एंगल ही लिया जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है टोटल 180 होता है, 180 में से 40 निकाल दिए, 140 डिग्री हुआ। तो इसलिए ये देशांतर कौन सा होगा, 140 डिग्री। किस गोलार्ध में आ गए, पश्चिमी, इसका विपरीत स्थान निकल आया। सपोज कर लीजिए हमने कहा 50 डिग्री पश्चिम का विपरीत स्थान निकालना है, क्या करें, इसको केंद्र से मिला के आगे बढ़ा दीजिए, ये है विपरीत स्थान। 50 डिग्री पश्चिम का मतलब 0 डिग्री से ये कोण कितना है, 50 डिग्री बनेगा, इसका मतलब ये भी 50 डिग्री बनेगा। और जबकि टोटल कोण 180 होता है, तो इसका मतलब ये कोण कितना बना, ये कोण बना 130। अगर 130 बना तो 130 डिग्री ये किस गोलार्ध में आ गए, पूर्वी गोलार्ध में। तो अब देखिए 40 डिग्री पूर्व का विपरीत स्थान 140 डिग्री पश्चिम, 50 डिग्री पश्चिम का विपरीत स्थान 130 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री पूर्व का विपरीत स्थान 90 डिग्री पश्चिम, 0 डिग्री का विपरीत स्थान 180 डिग्री। अब देखिए एक जनरल रूल बता दें आपको, जनरल नियम बता दें, तो जनरल नियम अगर हम बता देंगे तो आसानी से बहुत इजीली आप निकाल पाएंगे। कैसे, 40 डिग्री अगर हम ले रहे हैं, अब देशांतर का विपरीत स्थान अगर हम लोग देखते हैं तो 40 डिग्री और 140 मिलके 180 हो रहा है, तो विपरीत स्थान में दोनों मिलके 180 हो जाते हैं। 40 140 मिलके 180 हो गया, 50 130 मिलके 180 हो गया, 0 180 मिलकर के 180 हो गया, 90 90 मिलके 180 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल नियम क्या है कि थीटा डिग्री ईस्ट का विपरीत स्थान कितना होगा, 180 माइनस थीटा डिग्री वेस्ट, ये हो जाएगा। इसी तरह से थीटा डिग्री पश्चिम का विपरीत स्थान अगर हम कहेंगे तो 180 माइनस थीटा डिग्री जो है आपके वेस्ट ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कैसे निकालेंगे, अक्षांश में क्या होता था, कोण नहीं बदलता था, देशांतर में क्या होता है, कोण बदल जाता है। तो अब अगर हम कहें कि 110 डिग्री पूर्व का विपरीत स्थान क्या होगा, तो क्या आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं, ये तो हम ऐसे ही समझा रहे थे आपको। डायरेक्ट देखिए 110 में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, 70, पूर्व है तो क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। हमने कहा 65 डिग्री ईस्ट वेस्ट का विपरीत स्थान निकालना है, तो 65 डिग्री पश्चिम का विपरीत स्थान निकालेंगे तो क्या होगा, 65 का जस्ट
जो है आपके कितना जोड़ दिया जाए कि 180 हो जाए, तो 115 डिग्री जोड़ दीजिए। वेस्ट है तो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। 90 विपरीत स्थान क्या होगा, 90 में 90 जोड़ दीजिए 180 हो जाएगा। ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगा। स्थान 0 डिग्री को क्या कहा जाता है, प्रधान याम्योत्तर, प्राइम मेरिडियन। क्यों, क्योंकि सारे देशांतर एक बराबर, मैंने आपको बताया था देशांतर सब बराबर होते हैं, लेकिन इन 360 देशांतरों में से एक देशांतर को वरीयता दी गई। कैसे वरीयता दी, उसी बेसिस पे हमने कहा कि यहां से पूर्व की ओर जाने पर पूर्वी गोलार्ध, यहां से पश्चिम की ओर जाने पर पश्चिमी गोलार्ध, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया। इसीलिए इसको प्रधान याम्योत्तर कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये सारे मेरिडियंस हैं। देशांतर का दूसरा नाम क्या होता है, मेरिडियंस। तो सारे मेरिडियंस हैं, लेकिन प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसी बेसिस पे हमें पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध का विभाजन किया है। तो इसलिए जो है 0 डिग्री पूर्व से लेकर के 180 डिग्री तक ये पूर्वी गोलार्ध, पूर्व की ओर जाने पर 0 डिग्री से 180 तक ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसलिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का विभाजन कौन कर रहा है, 0 डिग्री, और उसके पीछे जस्ट क्या है, 180। तो 0 डिग्री का में क्या जोड़ दें कि 180 हो जाए, 180 जोड़ना पड़ेगा। डिग्री के आगे कुछ नहीं लगता, 180 के आगे कुछ नहीं लगता। अब 3 ऐसी चीजें हो गई जिसके आगे कुछ नहीं लगता। तो हमने आपको बताया था पहली क्या थी, पहली चीज क्या थी जिसके आगे कुछ नहीं लगता, वो था अक्षांश। इसके आगे ना तो नॉर्थ लगता है ना साउथ लगता है, दोनों नहीं लगता। इसी तरह देशांतर में 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर के आगे कुछ नहीं लगता। क्यों, इसके आगे क्यों नहीं लगता था, क्योंकि जब हम गोलार्ध का विभाजन करेंगे, जब 2 गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर, तो आप देखेंगे 0 डिग्री यहां भी होगा, 0 डिग्री यहां भी होगा, दोनों में है, कॉमन है। इसीलिए ना तो उसके आगे नॉर्थ लिखा जाता है ना साउथ लिखा जाता है। उसी तरह से जब हम पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध का विभाजन करेंगे, जब यहां से काटेंगे तो 0 और 180 दोनों जगह पे आएंगे। इसलिए 0 डिग्री के आगे भी कुछ नहीं लिखा जाता, पूर्व न पश्चिम, और 180 डिग्री के आगे भी कुछ नहीं लिखा जा सकता, न तो पूर्व न पश्चिम। 180 डिग्री पूर्व कुछ होता ही नहीं है, 180 डिग्री पश्चिम कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए 180 डिग्री होता है बस, 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर। तो ये 2 देशांतर हैं जो एक दूसरे के जस्ट विपरीत होते हैं। तो अब यहां पर देखिए क्वेश्चन कैसे बना, या किस तरह का विपरीत स्थान पर कैसे क्वेश्चन बनता है। तो हमने जैसे आपको डिस्कस किया कि विपरीत स्थान पे कैसे क्वेश्चन बनेगा या किस तरह का क्वेश्चन होगा। तो विपरीत स्थान में जैसे हमने कहा, देखिए कुछ प्लेस देख लें जिसका स्थान हम लोग निकालें। अब देखिए क्वेश्चन क्या बना, विपरीत स्थान कैसे बनाया जाता है। ग्रेजुएट लेवल एसएससी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया, 0 डिग्री देशांतर के साथ, 0 डिग्री देशांतर के साथ, 0 डिग्री देशांतर क्या कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर। तो उसको कहा गया प्रधान याम्योत्तर के साथ कौन सा देशांतर मिल करके पूर्ण वृत्त का निर्माण करता है।
तो कंप्लीट सर्कल कैसे बनता है? देशांतर तो अर्धवृत्त है, इसके जस्ट पीछे वाला मिलेगा तब वृत्त बनेगा। कोई भी देशांतर है उसके जस्ट पीछे वाला मिलेगा तब मिलेगा। तो एक तरह से अपोजिट प्लेस पूछ रहा है, अपोजिट देशांतर पूछ रहा है। तो कोई देशांतर अगर देखा जाएगा तो उसका जस्ट पीछे वाले को आपको जोड़ना पड़ेगा जिससे कि एक पूर्ण वृत्त बन जाए। तो अगर हम ये कहें कि 30 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ कौन सा देशांतर मिलकर के पूर्ण वृत्त का निर्माण करेगा, कंप्लीट सर्कल, तो क्या होगा? तो 30 में क्या जोड़ दें? 150 डिग्री पश्चिम, क्योंकि दोनों का योग क्या होता है? 180 होता है। हमने कहा 105 डिग्री पश्चिम का के साथ कौन सा देशांतर मिल करके पूर्ण वृत्त का निर्माण करेगा? तो 180 में से 105 निकाल दीजिए, 75 डिग्री ईस्ट। प्रधान यामी उत्तर के साथ, प्रश्न यही पूछा गया था, प्रधान यामी उत्तर के साथ, प्राइम मेरिडियन के साथ कौन सा देशांतर मिलकर पूर्ण वृत्त का निर्माण करेगा? तो 0 के साथ कौन मिलेगा? 180 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री प्रधान यामी उत्तर के साथ कौन मिलेगा? 180 डिग्री देशांतर। अब पीसेस में प्रश्न कैसा आया? 40 डिग्री उत्तर 75 डिग्री पूर्व देशांतर से एक जहाज उड़ता है और पृथ्वी के विपरीत स्थान पर, उस स्थान के विपरीत स्थान पर पृथ्वी पर उतरता है। तो वो कहां पे उतरा? विपरीत स्थान अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे? अभी हम लोग ने पढ़ा कि अक्षांश में डिग्री नहीं बदलती, डिग्री वही रहती है। देशांतर में क्या होता है? दोनों विपरीत स्थान का टोटल सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो अब देखिए, एक स्थान है, एक जहाज यहां से उड़ा, विपरीत स्थान पर उतरेगा, तो कैसे विपरीत स्थान निकालेंगे? 40 डिग्री उत्तर का विपरीत स्थान क्या होगा? 40 डिग्री दक्षिण, क्योंकि कोण नहीं बदलता, सिर्फ उत्तर दक्षिण हो जाता है, दक्षिण उत्तर हो जाता है अक्षांश में। देशांतर 180 डिग्री होता है, 75 डिग्री पूर्व का विपरीत स्थान कितना हो जाएगा? 105 डिग्री पश्चिम, ये विपरीत स्थान हो गया। तो जहाज यहां से उड़ा, यहां उतर गया। भाई इतना क्वेश्चन बताना था आपको, पीसेस में एक लाइन का प्रश्न पूछा गया। अपोजिट प्लेसेस का कॉन्सेप्ट बस समझ लीजिए। बस 30 डिग्री दक्षिण 60 डिग्री पश्चिम का विपरीत स्थान अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अपोजिट। तो 30 का 30 ही रहेगा, ये अक्षांश नहीं बदलता। साउथ है तो नॉर्थ हो जाएगा। देशांतर में अगर हम देखेंगे तो 60 के साथ कौन सा मिलेगा कि 180 हो जाए? 120 डिग्री पश्चिम है तो क्या हो जाएगा? पूर्व। तो इसका विपरीत स्थान ये हो गया। 75 डिग्री उत्तर 75 डिग्री पश्चिम, 75 डिग्री उत्तर का विपरीत स्थान 75 डिग्री दक्षिण ही रहेगा, एंगल वही रहेगा, कोण से बदल गया। और इसमें अगर हम देखें तो 75 डिग्री पश्चिम के साथ कौन सा देशांतर मिलेगा? विपरीत देशांतर कौन सा है? 180 बनाने के लिए कितना इसको जोड़ना पड़ेगा? 105 डिग्री वेस्ट है तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो गया इसका विपरीत स्थान। 0 डिग्री का विपरीत स्थान क्या है? तो आप ये भी कह सकते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री क्या है? ऐसा नहीं है, निर्धारित हो सकता है। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? ऐसा स्थान जो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर पर मिले। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा को कह रहे हैं, भूमध्य रेखा को, और 0 डिग्री देशांतर ये जा रहा है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है। यहां पे ये 0,0 हो गया। इसका विपरीत स्थान देखेंगे तो यहां इधर पीछे आएगा। वो भी कहां होगा? ये विषुवत रेखा पे है तो ये भी विषुवत रेखा पर ही होगा, अक्षांश नहीं बदलता। तो 0 डिग्री का विपरीत स्थान क्या होगा? 0 डिग्री का विपरीत स्थान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? ये अक्षांश है, ये नहीं बदलेगा। 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश ही रहा, लेकिन 0 डिग्री देशांतर क्या हो गया? 180 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो 0 डिग्री जो प्लेस है, इसका विपरीत प्लेस क्या होगी? 0 डिग्री 180 डिग्री, ये आपके अपोजिट प्लेस हो जाता है। अब यही चीज थोड़ा सा वाइड कर दिया जाता है। अब ये तो डायरेक्ट है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर हम करवा दें तो वही चीज क्या हो जाता है? सिविल में प्रश्न आता है तो सिविल में अपोजिट प्लेस जब पूछता है तो क्या होता है? डिग्री के साथ मिनट भी दे देता है। बस इतना ही कैलकुलेशन होता है। और डिग्री के साथ जब मिनट देता है तब हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? एक दो क्वेश्चन करके देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल करा देते हैं आपको। पंद्रह डिग्री 40 मिनट दक्षिण, 18 डिग्री 7
20 मिनट पूर्व का विपरीत स्थान, 40 डिग्री 40 मिनट उत्तर, 40 डिग्री 40 डिग्री पश्चिम का विपरीत, 10 डिग्री 10 मिनट दक्षिण, 15 डिग्री 45 मिनट पूर्व का विपरीत स्थान। अब देखिए अपोजिट प्लेस निकालना। अपोजिट प्लेस कैसे निकालते हैं? अक्षांश में क्या कोण बदलता है? नहीं बदलता। 15 डिग्री 40 मिनट है, ऐसे ही लिख दीजिए 15 डिग्री 40 मिनट। अब यह है क्या है कि 15 डिग्री 40 मिनट दक्षिण है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 18 डिग्री 20 मिनट पूर्व। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 180 डिग्री में से इसको माइनस करना पड़ेगा 18 डिग्री 20 मिनट को। माइनस कैसे होगा? क्योंकि 18 डिग्री के मतलब 0 मिनट है आगे। हर एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है और डिफिकल्ट बनाना है तो 10 डिग्री 10 मिनट 10 सेकेंड उत्तर, 15 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड पश्चिम का विपरीत स्थान। देखिए सब हम लोग अभी निकाल के देखते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे? 0 मिनट में से 20 मिनट तो माइनस होगा नहीं, इसलिए 1 डिग्री हम लोग क्या कर देते हैं? कैरी कर लेते हैं। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो यहां से इसको हटाएंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे? 60 मिनट। और 1 डिग्री क्योंकि इधर चली गई थी, यहां कितना बचा? 179 मिनट। इसके मतलब 180 डिग्री को आप ये भी लिख सकते हैं 179 डिग्री 60 मिनट। 60 मिनट तो 1 डिग्री का होता है ना, ये 1 ही डिग्री तो है, तो 179 में 1 डिग्री जोड़ दीजिए तो भी 180 रहेगा। तो अगर हम कुछ मिनट को घटाना होता है तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, 18 20, तो ये हो गया 40 सेकेंड, ये हो गया 1, ये हो गया 6 1, 161 डिग्री 40 मिनट इसका विपरीत स्थान हो जाएगा। तो 161 डिग्री 40 मिनट यहां पर क्या था? ईस्ट था, तो ये वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये अपोजिट प्लेस हो गया इसका। देख रहे हैं? कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस ये है कि कुछ कैलकुलेशन कैसे करना है ये बस ये समझ लीजिए। 180 डिग्री को आप 179 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि अब माइनस करने में हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखें दूसरा, 40 डिग्री 40 मिनट उत्तर। अक्षांश का डिग्री नहीं बदलता, जितना है उतना ही लिख दीजिए, तो 40 डिग्री 40 मिनट उत्तर हो जाएगा। देशांतर में 40 डिग्री 40 मिनट पश्चिम है, तो 40 डिग्री 40 मिनट पश्चिम को किसमें से माइनस करेंगे? 180 डिग्री में। 180 डिग्री को क्या लिखेंगे? 179 डिग्री 60 मिनट्स, इसमें से माइनस कर दिए। 60 माइनस 40 20 मिनट हुआ। 9 माइनस 0 9, 7 माइनस 4 3, 139 डिग्री। 139 डिग्री 20 मिनट्स, इसलिए ये क्या हो गया? 139 डिग्री 20 मिनट्स। ये वेस्ट है तो ये हो जाएगा ईस्ट। सिविल में, आईएएस में अगर आप देखेंगे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे ग्रेजुएट लेवल एसएससी एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया? ये पूछा गया कि 0 डिग्री देशांतर के साथ कौन सा जो है आपके देशांतर मिलकर पूर्ण वृत्त का निर्माण करेगा? उसमें कॉन्सेप्ट क्या है? विपरीत ही लग रहा है। जो आपके पीसीएस में प्रश्न पूछा गया, 40 डिग्री उत्तर 40 डिग्री पूर्व से एक जहाज उड़ता है और विपरीत स्थान पर उतरता है, किस स्थान पे उतरा है? वो भी वही कॉन्सेप्ट है, विपरीत। यहां पर जो सिविल का आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो भी यही है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि विपरीत स्थान क्या होगा, तो विपरीत स्थान इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए एक दो और देख लें जो विपरीत स्थान है। 10 डिग्री दक्षिण और 15 डिग्री 45 मिनट पूर्व।
अक्षांश में विपरीत कोण नहीं बदलता, कोण उतना ही रहता है, एंगल वही रहेगा। तो 10 डिग्री 10 मिनट, साउथ है तो नॉर्थ हो जाएगा। 15 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, तो अब 15 डिग्री 45 मिनट ईस्ट को देखिए कैसे जो है हम लोग माइनस करते हैं। 180 डिग्री में से इसको माइनस करते हैं। 180 डिग्री के मतलब क्या हुआ, 179 डिग्री 60 मिनट में से इसको माइनस कर दें 15 डिग्री और 45 मिनट माइनस कर दें, तो ये बचा 15 मिनट, ये हो गया 4 6 1, तो 164 डिग्री 15 मिनट हुआ। तो ये क्या हो गया, 164 डिग्री 15 मिनट्स, यहां पर पूर्व था तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो बस कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है, अक्षांश में कोण नहीं बदलता, सिर्फ दक्षिण उत्तर हो जाता है, उत्तर दक्षिण हो जाता है। देशांतर में दोनों का योग 180 आना चाहिए। तो इसका मतलब जो भी एंगल दिया है 180 में से माइनस कर दीजिए, वो यहां आ जाएगा। पूर्व है तो पश्चिम कर दीजिए, पश्चिम है तो पूर्व कर दीजिए। अब हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मान लीजिए सेकंड में भी अब दे दिया, ये कैसे जो है इसका विपरीत स्थान निकालेंगे उसको भी देख लें। इसका विपरीत स्थान निकालना है। देखिए 180 डिग्री को हमने क्या लिखा था, 179 डिग्री 60 मिनट, एक डिग्री को हमने कैरी कर दिया। अगर हम एक मिनट को यहां कैरी कर दें और ये फिर क्या हो जाएगा, 59 मिनट हो जाएगा। तो इसलिए 180 डिग्री को 179 डिग्री 59 मिनट्स और 60 सेकंड्स भी लिखते हैं, क्योंकि 60 सेकंड एक मिनट को हो जाता है, तो एक मिनट इसमें जोड़ देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट एक डिग्री हो जाता है, इसलिए 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से, तो अब अगर हमें कैलकुलेशन इसका करना है तो देखिए 10 डिग्री 10 मिनट 10 सेकंड उत्तर है, तो 10 डिग्री 10 मिनट 10 सेकंड दक्षिण हो जाएगा, क्योंकि अक्षांश का कोण नहीं बदलता, उतना ही रहता है। देशांतर को इसमें से घटा दीजिए, 180 डिग्री कैसे लिखेंगे, 179 डिग्री 59 मिनट्स 60 सेकंड्स, तो 180 डिग्री 0 सेकंड। पहले हमने क्या किया, एक डिग्री को कैरी कर दिया, एक डिग्री बराबर 60 मिनट के, तो इसके मतलब इसको क्या लिखा, 179 डिग्री 60 मिनट्स। अब एक मिनट को यहां पर कैरी कर दिया, एक मिनट बराबर 60 सेकंड्स के, तो 179 डिग्री ये हो जाएगा 59 मिनट, क्योंकि एक मिनट उधर चला गया और एक मिनट में क्या हो जाएगा 60 सेकंड्स, तो ये हो 180 डिग्री का दूसरा तरीका। तो 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड, इसमें से इस एंगल को निकाल दिए, 15 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड, 15 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड माइनस कर दें, तो ये हो गया 20 सेकंड्स, 9 3 39 मिनट्स 4 6 1 164 डिग्री 39 मिनट 20 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा 164 डिग्री 39 मिनट्स 20 सेकंड्स। यहां पर क्या है, वेस्ट है, तो ये ईस्ट हो जाएगा। तो इसका विपरीत स्थान क्या निकला, ये निकला है। तो इस तरह से जितने भी आपके विपरीत स्थान हैं वो सब आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, देखिए समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। जैसे हमने कहा 15 डिग्री 16 मिनट 32 सेकंड दक्षिण, 18 डिग्री 7 मिनट 43 सेकंड
पूर्व का विपरीत स्थान क्या होगा। इसका विपरीत स्थान निकालना है। विपरीत स्थान अगर निकालना है तो हमें पता है कि जो अक्षांश है उसका कोण नहीं बदलता, इसलिए क्या हो जाएगा 15 डिग्री 16 मिनट 32 सेकेंड। साउथ है तो ये कितना हो जाएगा नॉर्थ। जो आपके डिग्री है, मिनट है, सेकंड है, जैसा है एज इट इज लिख दिया, क्योंकि अक्षांश का कोण नहीं बदलता। दक्षिण उत्तर हो जाता है, उत्तर दक्षिण हो जाता है। अब ये देशांतर दिया है, देशांतर में दोनों का टोटल सम 180 होना चाहिए, तो 180 में से इसको माइनस कर दिए। 180 को कैसे लिखेंगे 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 18 डिग्री 7 मिनट 43 सेकेंड। इसको माइनस किया तो ये हो गया 17 सेकेंड, ये हो गया 52 मिनट 161, तो 161 डिग्री 52 मिनट 17 सेकेंड। तो इसका विपरीत स्थान क्या हो जाएगा, इसका विपरीत ये हुआ, इसका विपरीत आगे क्या हो जाएगा, तो 161 डिग्री 52 मिनट और 17 सेकेंड। ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा वेस्ट। तो अब प्रश्न अगर पूछा जाए सिविल में कैसे पूछा जाएगा कि इस स्थान से एक जहाज उड़ा और उस स्थान के विपरीत स्थान पे उतरा है, तो विपरीत स्थान का जो है लोकेशन बताइए। तो विपरीत स्थान की लोकेशन ये हो जाएगी। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है, अक्षांश का कोण नहीं बदलता, क्योंकि हम लोग ने अभी डायग्राम से जो है प्रूफ कर दिया, बताया भी है हमने कि कैसे निकलता है। तो अक्षांश का कोण नहीं बदलता, उतना ही रहता है, सिर्फ दक्षिण उत्तर हो जाता है, उत्तर दक्षिण हो जाता है। और इन दोनों में क्या होता है कि अगर पूर्व पश्चिम देशांतर में क्या होता है, दोनों विपरीत स्थानों का जो एंगल होता है वो टोटल मिलकर के कितना होना चाहिए 180, इसलिए इन दोनों को 180 डिग्री जो है आपके रखते हैं। तो जो भी वैल्यू दिया रहता है 180 में से माइनस कर दीजिए 180 डिग्री में से। अगर मिनट दिया है तो 180 डिग्री को 179 डिग्री 59 मिनट लिखते हैं। अगर सिर्फ डिग्री दिया रहे तो 180 डिग्री से माइनस करना है। अगर डिग्री मिनट दिया रहे तो 179 डिग्री 60 मिनट से माइनस करना है। और अगर मिनट के साथ सेकंड भी दिया रहे तो 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड से माइनस करना है। माइनस करके ईस्ट है तो वेस्ट कर दिए, वेस्ट है तो ईस्ट है, इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। ये होता है अपोजिट प्लेस को निकालना, कि कैसे अपोजिट प्लेस निकलता है। तो ये जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी खूब पूछे जाते हैं। तो हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बनते हैं। बस ये है कि ये किस अप्रोच से आपने पढ़ा है, रटने वाली चीजें नहीं है। ज्योग्राफी जैसे हमने स्टार्टिंग में भी इंट्रोडक्शन में आपको बताया पूरा टेक्निकल विषय है। टेक्निकल सब्जेक्ट होने की वजह से आपको बोर्ड पर ध्यान रखना है। बोर्ड अगर आपने समझ में आ गया तो ज्योग्राफी सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है। इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। वजह यह है कि इसमें कुछ नहीं याद करना, एक सिंपल वर्ड नहीं याद करना। सारी चीजें अभी तक जैसे आप देख रहे हैं कि जितनी चीजें आपको बताई जाती हैं या कुछ, उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। बस कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, आसानी से सारी चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे दो हम लोग ने आज जो है पढ़ा इसका एप्लीकेशन कि अक्षांश देशांतर हमने पढ़ा क्यों, इसका महत्व क्या है। तो पहला महत्व लोकेशन एड्रेस प्रोवाइड करना, या एटलस कैसे देखा जाता है, एटलस कैसे हम देखेंगे किसी स्थान को खोजेंगे। दूसरा हमने पढ़ा अपोजिट प्लेस, किसी भी पृथ्वी की किसी भी अपोजिट प्लेस को कैसे निकालेंगे अक्षांश देशांतर की हेल्प से। तो ये जो है आपके दो चीजें हम लोग ने पढ़ी। तो अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसी के आगे फिर टाइम को इन्वॉल्व करते हैं कि टाइम कैसे जो है आपके पढ़ा जाएगा।